Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to my all YouTube channel students. This is our Oxford New Oxford Modern English for grade 4. Today we are going to have the all exercise of 11th chapter. The chapter name is The Limericks. एक मज़ाहिया 5 मिसरों वाली पोइम। जैसा कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद ये तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, फिर अदर क्वेश्चंस, फिर ये वाला क्वेश्चन और उसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं एक्सरसाइज में किए हुए समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज ऑफ लिमरिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। ए पार्ट लाइक व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड मैन्स बोट। एक बूढ़े बंदे को कश्ती में क्या हुआ। द ओल्ड मैन वॉज इन अ बोट। जो आदमी बूढ़ा बंदा बोट में था, कश्ती में था, और फीलिंग अनकॉन्शियस, अपने आप को बिल्कुल बेहोश या लाशऊरी तौर पर अपने आप को लाशऊर में फ़ील कर रहा था। दैट ही वॉज अफ्लोटिंग। लाशऊरी तौर पर वो फील कर रहा था कि जैसे वो तैर रहा है। वॉट डिड द मैन डू फ्रॉम एविल ईट। मैन फ्रॉम एविल ईट, ठीक है। जो एविल का बंदा था वो अब क्या खाता था। ही चीफली सबसिस्टेड ऑन ग्रूअल। वो ज़्यादातर या ख़ास तौर पर वो दलिए पर गुजारा करता था। टू मेक इट नाइस, उसको अच्छा करने के लिए या और मज़ेदार बनाने के लिए वो ही इंजर्टेड सम माइस इन दैट। और वो उसको मज़ेदार बनाने के लिए उसमें कुछ माइस इंजर्ट करता था, डालता था। वॉट डिड द लेडी ऑफ रशिया डू। रशिया की जो खातून थी वो क्या करती थी। शी स्क्रीम सो लाउडली दैट नो वन कुड हश हर। वो इतना ज़ोर से चीखती थी कि कोई भी उसको मना नहीं कर सकता था। बिकॉज शी वॉज स्क्रीमिंग एक्सट्रीमली, क्योंकि वो इतना शदीद चीखती थी। विच लिमरिक डू यू लाइक द बेस्ट। वाई। आपको कौन सी लिमरिक जो है वो अच्छी लगी, क्यों। आई लाइक द लिमरिक। मैं अपनी बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आई लाइक द लिमरिक ऑफ द लेडी ऑफ रशिया। मुझे लेडी ऑफ रशिया की जो लेडी थी उस वाली जो लिमरिक थी, मज़ाहिया एक 5 सत्रों वाला एक स्टैंडा था, वो मुझे अच्छा लगा। बिकॉज इट वॉज़ वेरी फ़नी, बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया था क्योंकि, और मेक्स एवरी वन लाफ, और उसने सबको हंसने पर हंसा दिया या हंसने पर मजबूर कर दिया। देन द अदर क्वेश्चन इज़ व्हेन दे सेड। जब उन्होंने ये कहा नो यू डोंट, नहीं तुम नहीं, ही वॉज रेडी टू फेंट, तो वो बिल्कुल बेहोश होने के लिए तैयार था। वॉट इज़ दिस लिमरिक अबाउट। तो ये लिमरिक जो थी एक की किसके बारे में थी। दिस लिमरिक इज़ अबाउट एन इज़ अबाउट, आई हैव नॉट रिटन अबाउट एन ओल्ड मैन। ये एक उस बूढ़े बंदे के बारे में थी। इन अ बोट, कश्ती में उस एक बूढ़े बंदे के बारे में थी। हु थिंक्स, वो जो सोचता था, वो सोचता है कि ही इज़ अफ्लोटिंग सेफली, और वो महफूज तरीके से तैर रहा है। बट व्हेन द पीपल टेल हिम, जब लोगों ने उसको ये बताते हैं दैट ही इज़ नॉट अफ्लोटिंग, कि वो अफ्लोट नहीं कर रहा, वो तैर नहीं रहा। ही बिकम स्केयर्ड एंड अनहैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बहुत उदास हो जाता है। वॉट डज़ नो यू। वॉट डज़ क्या होता है। नो यू एंट, नहीं तुम नहीं। मीन, इसका क्या मतलब है। राइट आउट वॉट इज़ मेंट इन अ फुल सेंटेंस इज़ इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या है। नो यू एंट मीन्स, नो यू एंट मीन का मतलब है नो यू आर नॉट, आप नहीं, इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। वाई वॉज ही रेडी टू फेंट। वो बेहोश होने के लिए क्यों तैयार था। ही वॉज रेडी टू फेंट बिकॉज ही गॉट स्केयर्ड एंड अपसेट व्हेन पीपल सेड दैट यू आर नॉट अ फ्लोटिंग। जब वो इसलिए बेहोश होने के लिए तैयार था, वो बहुत परेशान हो गया जब लोगों ने उसको ये कहा कि नहीं तुम तो तैर ही नहीं रहे। राइट द राइमिंग स्कीम फॉर द लिमरिक। देयर वॉज अ यंग लेडी ऑफ रशिया, ठीक है। इसकी लिमरिक हमने इस लिमरिक में से एक ये मिसरा लिया है और इसकी राइमिंग स्कीम हमने लिखनी है। हु स्क्रीम सो दैट नो वन कुड हश हर, ये है, और इनकी हमने राइमिंग स्कीम लिखनी है। देखें ये वाला वर्ड जो है वो इसके साथ रशिया और हश हर, एक्सट्रीम, रशिया, ये दो इसके साथ हैं, और फिर हश हर और एक्सट्रीम को उन्होंने वो किया है। तो हम कहेंगे ये भी ए है और ये ए मिल गया, और उसके बाद हम ये इसको और इसको बी कर देंगे। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। फिर इसका थर्ड मैंने लिखा है कि ये मैंने पूरा इसका वो लिमरिक लिखा है, और लिमरिक के बाद आप देखें ये एविल है, और उसके बाद ये ग्रूअल हो जाएगा, नाइस का माइस हो जाएगा, और उसके बाद ये एविल, यानी कि ये वाला एविल और ये वाला एविल, और एविल, ग्रूअल और एविल।
ठीक है। तो और फिर नाइस और माइस, तो फिर हमने ए और ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए और इसको ए कह देंगे, और दरमियान वाले जो दो हैं वो बी बी हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह काउंट द नंबर ऑफ द सिलेबल इन ईच इन लाइन ऑफ लिमरिक्स, ठीक है। हर हमने ये पूरा लिमरिक लिखा है, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये एक हमने लिमरिक लिखा है और सबके अंदर हमने उसके नंबर ऑफ सिलेबल्स वर्ड्स के बताने हैं हमने। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ बोट, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस एक लाइन जो लिमरिक की है वो 8 इसके सिलेबल्स हैं। इसी तरीके से हु सेड आई एम अफ्लोट, आई एम अफ्लोट 6, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 सिलेबल्स हो गए। व्हेन दे सेड नो यू एंट, तो इसके हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएंगे। ही वॉज रेडी टू फेंट, ये 5 होंगे इसके 1 2 3 4 5। इसी तरह दैट अनहैप्पी ओल्ड मैन इन अ बोट, ये इसके 7 होंगे, एज यू कैन काउंट इट हियर, द 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने पूरी लिमरिक में 3 वो थे स्टैंजास थे, यानी बंद 3 थे उसके, तो मैंने वो तीनों को ही इसी तरीके से लिखा है। देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ रशिया, 7 इसके सिलेबल्स हैं। हु स्क्रीम्स सो दैट नो वन कुड हश हर, 9 सिलेबल्स हैं। हर स्क्रीम्स वर एक्सट्रीम, 4 सिलेबल्स हैं। नो वन हर्ड सच स्क्रीम, 6 हैं। एज was screamed by that lady of Russia, 8. There was an old person of Evel, 7, who chiefly subsisted on gruel, 5. But to make it more nice, 6, he inserted some mice, 4, which refreshed that old person of Evel. Student, this is our B part, working with words. Take a look at the following example. Add more words to each list. Means enrich, enable, unlikely, unhappy. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अनलाइकली के साथ अनहैप्पी, अनहेल्दी, अनअवेयर, इनकरेक्ट, इनएबिलिटी, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट, डिससेटिस्फाइड, डिसअपीयर, डिसअपॉइंट एंड डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। और हमने एनरिच का एनेबल कर दिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। और ये एक मैचिंग दी हुई थी, ए में दिया हुआ था ऑल्स वेल का, और उसके बाद कट योर कोट, डोंट काउंट योर चिकन्स, लुक, stick in a stitch in time, all that glitters. Your B column is before you leap, before they hatch, saves 9, that ends well, is not gold according to your cloth. Means this is idioms, right? And we are going to have the idioms in correct form. All's well, that ends well. Cut your coat according to your cloth. Don't count your chickens before they hatch. Look before you leap. A stitch in time saves time. All that glitters is not gold. Now we are going to have the past participles. Means हमने third form लगानी है. Begin, begun. Bring, brought. Come, come. Fight, fought. Fly, flown. Hear, heard. Blow, blown. Buy, bought. Draw, drawn. Find, found. Give, given. Hit, hit. Break, broken. Catch, caught. Drive, driven. Play, played. Go, gone. Learn, learnt. Put. See, seen. Shut, shut. Think, thought. Sleep, slept. Say, said. Steal, stolen. Send, sent. Tell, told. Sing, sung. Read, read. Stand, stood. Sell, sold. Teach, taught. Shoot, shot. Write, written. Smell, smelled. Swing, swung. स्विम, स्वम। इसके साथ ही हम लोग अपना इस वाली वीडियो को एंड अप करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू।